चलिए आज हम गणितीय आगमन के सिद्धांत एवं द्विपद प्रमेय एवं 1 + x के पावर n के विस्तार में गुणांकों का योग, ये हम आज अध्ययन करेंगे। तो कल हम जहाँ से पढ़ाई बंद किए थे, प्रश्नावली को हल कर रहे थे, उस द्विपद प्रमेय के सवाल को हल कर रहे थे, वहीं से आज फिर हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो हमारा प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न नंबर 5वां का दूसरा सवाल आज प्रश्न हल करेंगे हम। हमारा जो सवाल है 3x² + 2/x का पावर 9 के प्रसार में अचर पद ज्ञात कीजिए। इसका प्रसार जब करेंगे तो इसमें अचर पद कौन सा होगा वो हमें निकाल के दिखाना है। तो हमारे पास जो सूत्र है, हमारा सूत्र क्या कहता है कि x + a है का पावर n है, तो इसका प्रसार हम लोग देख चुके हैं सूत्र में। इसी का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर x के जगह देखिए 3x² आया है, और जहाँ a था सूत्र में यहाँ पर आया है 2/x और n के जगह आया है 9। तो अब इसके प्रसार में अचर पद कौन सा होगा? तो इसका जब प्रसार करते हैं तो पदों की संख्या n+1 मिलती है, तो उसमें से कौन सा पद अचर है ये हमको पता नहीं रहता है। तो हम इसके भी प्रसार करेंगे तो अचर पद कौन सा प्राप्त होगा ये हमको भी नहीं मालूम। और अचर पद का मतलब ये होता है कि उस पद में x नहीं रहेगा, x का नहीं होना ही कहलाता है अचर पद होना। तो हमें फिलहाल तो ये नहीं मालूम है कि इसके कौन से पद, क्या पहला या दूसरा या तीसरा कौन सा पद होगा जो अचर होगा। तो हमें यहाँ पर उसको मानना पड़ता है, माना कि इसका जब प्रसार करेंगे तो जो r+1वां नंबर का जो पद है वो हम उसको अचर पद मान लेंगे, हम मान सकते हैं ऐसा, और मानने के बाद उसका सूत्र लगाएंगे। चलिए तो उसको हमको लिखना है, माना r+1वां पद अचर पद है, और ये पद को हमने अचर पद माना है, और तथा हमें पता है tr+1 जो अचर पद जिसे माना है, इसका सूत्र है हमारे पास। ये सूत्र होता है NCR × x का पावर n-r × a का पावर r। तो ये हमारा जो सूत्र है, ये हमारा सूत्र x + a का पावर n के प्रसार में t + r+1वां नंबर का जो पद है वो NCR × x का पावर n-r × a का पावर r होता है। इसके प्रसार में ये r+1वां नंबर का पद होता है, उसका सूत्र है। तो हमारे पास इसके प्रसार में r+1वां नंबर का पद का फार्मूला भी इसी के अनुसार लगाएंगे। तो अब सवाल ये है कि हमारे पास n की जगह क्या रखें। तो हमारे पास जो सवाल दिया है जिसको प्रसार करने के लिए, उसमें n की जगह 9 आया है, तो हम यहाँ पर 9 रखेंगे, ये 9 हो जाएगा c। और r का मान तो हमें फिलहाल मालूम नहीं है, तो हम यहाँ केवल r लिख देंगे। दूसरा x है, तो x जो है, x के जगह यहाँ पर आया है 3x², तो हम इसी 3x² को रखेंगे यहाँ, और उसका पावर n-r लिखेंगे। अब अगला a की जगह रखेंगे 2/x, तो अगला इनटू या डॉट लगा करके 2/x लिखेंगे, और इसका पावर भी r हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके प्रसार में r+1वां जिसे हमने अचर पद कहा है, वो अचर पद अब इस रूप में प्राप्त हुआ है। अब सवाल ये है कि हम इसे कैसे आगे हल करें। ये अचर पद को आगे हल किया जा सकता है, तो आगे कैसे हल कर सकते हैं देखिए। 9CR को ज्यों का त्यों लिखिए, क्योंकि जब तक R नहीं मालूम होगा हम इसका प्रसार अभी फिलहाल नहीं कर सकते, तो इसलिए 9CR ही लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर हम
3 और x स्क्वायर है उसका पावर n माइनस r है, तो हम 3 को अलग कर देते हैं। घातांक का नियम होगा उस नियम के तहत कि यदि x डॉट y और पूरे का पावर m हो तो हम x का पावर m डॉट y का पावर m लिख सकते हैं। उसके तहत हम इसे अलग करेंगे तो ये 3 का पावर n माइनस r हो जाएगा। ऐसे ही x का पावर 2 है और फिर से उनका पावर n माइनस r है, तो हम इन 2 का गुणा इस पावर में कर सकते हैं। तो इस तरीके से x का पावर ये 2n, सॉरी एक चीज भूल गए, यहाँ हम n की जगह मान नहीं रखे, चलिए मान रख देते हैं n की जगह 9। तो n की जगह मान रखने पर 9 हो गया, तो 9 के साथ में इसका गुणा होना है 2 का, तो ये 2 निया 18 हो जाएगा। माइनस 2 से जब r का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2r। तो इस तरीके से x का पावर 18 माइनस 2r हुआ। अब यहाँ पर हम इस पद को कैसे हल कर सकते हैं कि देखिए 2 अंश में है और ये हर में है, और ये जो पावर r है ये इन दोनों का पावर बनेगा, तो ये 2 का पावर r होगा और x का पावर r होगा, और x के पावर r को हम माइनस x का पावर r लिख सकते हैं ऊपर ले जाकर के, अंश में ले जाकर के। तो इस तरीके से ये 2 का पावर r डॉट x का पावर माइनस r होगा। तो हम चाहे तो इनको ऐसा लिखने का कारण इन दोनों के जैसा और इनको ऐसा लिखने का कारण यहाँ पर बता सकते हैं। ये घातांक का नियम होता है। तो घातांक का नियम क्या कहता है कि यदि चलिए a डॉट b का पावर m हो तो ये होता है a का पावर m डॉट b का पावर भी m, ये सूत्र होगा घातांक का। और दूसरा यदि a बटा b है उसका पावर m है तो हम इसे लिख सकते हैं a का पावर m बटा b का पावर m, और इसी को दूसरे रूप में लिख सकते हैं a का पावर m डॉट b का पावर माइनस m। तो इस तरीके से ये हम कारण बता सकते हैं, उनके कारण ये हुआ। अब हमारा जो ये जो अचर पद है इसमें x 2 जगह है देखिए, तो हम x के जो पावर है उनको आपस में जोड़ घटाना कर सकते हैं, ये भी घातांक का एक नियम होगा उसके तहत। तो फिलहाल हम इसे लिखेंगे 9cr इंटू 3 का पावर n माइनस, अच्छा यहाँ n की जगह मान रखेंगे, एक फिर गलती हो गई है सॉरी। तो ये 3 का पावर 9 माइनस r इंटू x का पावर जो है देखिए 18 माइनस 2r है और x का पावर माइनस r है, तो घातांक के नियम के अनुसार इनके पावर आपस में जुड़ या घट सकते हैं। तो ये माइनस 2r और माइनस r आपस में जुड़ेगा और x का पावर माइनस 3r हो जाएगा, यानी x का पावर 18 माइनस 3r होगा इंटू 2 का पावर r। तो ये क्यों हुआ ऐसा, तो उसका कारण हम यहाँ बता सकते हैं, चूंकि x का पावर यदि m हो इंटू x का पावर माइनस n हो तो हम इन्हें लिखते हैं x का पावर m माइनस n, इनके पावर आपस में घटेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल माइनस और माइनस थे इसलिए आपस में जुड़ेंगे। चलिए, तो हमारा जो अचर पद है r+1 नंबर का जो पद है अचर पद, वो अभी अधूरा प्राप्त हुआ है। जब तक हम r का मान प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम उस अचर पद को ज्ञात नहीं कर सकते। तो अब सवाल आता है कि हम उस r के मान को कैसे निकालें। तो उसके लिए हमारे पास, चूंकि हमने इस पद को अचर पद कहा है और अचर पद में x का पावर 0 होता है, यानी x का पावर 0 होने का मतलब होता है उसका मान 1 हो जाएगा, और 1 होने का मतलब यह है कि वहां से चर x जो है गोल हो जाएगा, यानी वो अब पद जो है अचर बन जाएगा। तो हमको उस कारण को बताना है यहाँ पर, और वहीं से फिर r का मान निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि यह पद tr+1 वह पद अचर है और अचर पद में x का घातांक 0 होता है, 0 होता है। तो ऐसा कारण बताना पड़ेगा कि x का घातांक जो है 0 होता है, और जब 0 होता है तो
हमें जो प्राप्त हुआ है देखिए x का पावर 18 माइनस 3r, तो उसको शून्य करना पड़ेगा हमें। तो हम इसलिए यहां लिख सकते हैं 18 माइनस 3r को शून्य के बराबर। तो जब इसे हल करेंगे तो r का मान हमें पता चलेगा। तो ये 18 माइनस 3r उधर जाकर 0 से जुड़ेगा, तो 0 प्लस 3r यानी 3r ही होगा। और इस तरीके से जब r का मान निकालेंगे तो 3 को पक्षांतर करेंगे तो ये 18 के नीचे चले जाएगा और इन्हें काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 6 का 18, यानी r का मान अब हमें प्राप्त होता है। इस तरीके से जब इस अचर पद में r का मान 6 रखेंगे तो 3 से गुणा जब होगा तो 18 होगा और 18 माइनस 18 यानी 0 हो जाएगा, यानी वो पद जो है अचर हो जाएगा। तो अब r का मान हमें प्राप्त हो चुका है, तो अब अचर पद को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अचर पद को प्राप्त करते हैं। तो अब लिखेंगे, इसलिए अचर पद जो होगा वो होगा अब 9c और r के जगह लिखेंगे 6 और यहां पर लिखेंगे 3 का पावर 9 माइनस 6 इंटू x का पावर 18 माइनस 3 इंटू 6 इंटू 2 का पावर 6 हो जाएगा। इस तरीके से अब इसे सॉल्व करोगे, हल करेंगे तो हमें अचर पद प्राप्त हो जाएगा। तो 9c6 को हम क्रमचय के जो सूत्र होते हैं उनके अनुसार हल करेंगे। तो ये फैक्टोरियल 9 अपान फैक्टोरियल 6 इंटू 9 माइनस 6 का फैक्टोरियल, ये इनका प्रसार करने पर ये मिलेगा और ये इंटू 3 का पावर 9 में से 6 घटाएंगे तो ये होगा 3। अब हमारे पास x का पावर देखिए प्राप्त होगा 18 माइनस 18 और इंटू 2 का पावर 6, तो 2 का पावर 6 का मतलब 2 का 2 ऐसे करते करते 6 बार 2 का गुणा होना है, तो ये हमें प्राप्त होगा 64। तो इस तरीके से हमें ये अचर पद आगे मिल जाएगा। अब आगे कैसे हल करेंगे, फैक्टोरियल 9 है और यहाँ फैक्टोरियल 6 है। फैक्टोरियल 9 का प्रसार हम तब तक करें जब तक फैक्टोरियल 6 प्राप्त ना हो जाए। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 और नीचे में है फैक्टोरियल 6। हमें यहाँ 9 में से 6 घटाएंगे तो प्राप्त होगा फैक्टोरियल 3 और इस फैक्टोरियल 3 को हम नीचे लिख देंगे। फिर अगला यहाँ 3 का पावर 3, तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27 प्राप्त होगा इंटू x का पावर 0 प्राप्त होगा, 18 माइनस 18 यानी 0 और यहाँ हमें प्राप्त हो रहा है 64। तो अब हम फैक्टोरियल 6 को आपस में काट सकते हैं। तो अब हमारा जो पद फैक्टोरियल 3 हर में प्राप्त हुआ है इसका फिर से प्रसार करेंगे। तो उसका जब प्रसार करेंगे तो देखते हैं क्या प्राप्त होगा। तो ये हमारे पास बचा 9 इंटू 8 इंटू 7 और नीचे में प्राप्त है फैक्टोरियल 3, उसका प्रसार करेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1। अब उसके बाद यहाँ अगला जो पद है गुणा 27 और x का पावर 0 तो उसका मान हो जाएगा 1, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 इंटू ये हो जाएगा 64। तो हमने यहाँ पर फैक्टोरियल 3 का प्रसार किया, तो हम लोग यहाँ पर सूत्र लिख सकते हैं क्योंकि फैक्टोरियल n इक्वल टू होता है बराबर n डॉट n माइनस 1 n माइनस 1 डॉट n माइनस 2 डॉट डैश 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 3 2 1। ये क्रम गुणित का जो सूत्र है उसी का इस्तेमाल हमको यहाँ किए हैं और उसके तहत फैक्टोरियल 3 का प्रसार करने पर ये प्राप्त हुआ। अब हम देखते हैं कि 2 से हम 8 को काट सकते हैं, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 3 से काट सकते हैं, 3 नियम 27, इस तरीके से। तो नीचे में और कुछ नहीं बचा, केवल 1 बचा है।
तो अब ऊपर अंश में जो भी संख्याएं बची हैं उनको आपस में गुणा करेंगे तो वही हमारे इसके प्रसार का अचर पद कहलाएगा। तो अब गुणा करते हैं, 9 निया 81 और 4 और 7 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 81 गुणा 4 7 28 और हमारे पास एक और पद बचा है 64। इन्हें आपस में गुणा करेंगे तो वो हमारा अचर पद प्राप्त होगा। चलिए आपस में गुणा करते हैं। तो सबसे पहले हम 81 और 28 का गुणा कर देते हैं। 8 एकम 8 और 8 8 64। 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 8 16। इस तरीके से अब हम इनको जोड़ेंगे तो 8, ये हो जाएगा 6, 6 और 6 12 का 2, हासिल आया 1, 1 और 1 2, यानी 2268 हमें इन दोनों को गुणा करने पर प्राप्त हुआ। अब 64 का गुणा करेंगे हम तो ये 64 का 2264 से गुणा करेंगे। चलिए 4 का गुणा करेंगे तो 4 8 32 का 2, हासिल आया 3, 4 8 32 का 2, हासिल आया 3। अब 4 का गुणा 6 से करेंगे, 4 6 का 24, 24 और 3 27, 27 का 7, हासिल आया 2। 4 का फिर गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 8 और 2 10 का 0, हासिल आया 1। 4 का फिर से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 8 और 1 9। तो इस तरीके से 4 से गुणा करने पर यह प्राप्त हुआ गुणा। फिर 6 का गुणा करेंगे इनसे, 6 8 48 का 8, हासिल आया 4। 6 का गुणा करेंगे 6 से, 6 6 का 36 और 36 और हासिल जो 4 है तो 40 हो जाएगा, 40 का 0, हासिल आया 4। 6 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 और 12 और 4 16, हासिल आया 1, 16 का 6, हासिल आया 1। 6 दूनी 12, 12 और 1 हासिल 1 13। तो इस तरीके से अब इनको जोड़ेंगे, 2 8 7 15 का 5, हासिल आया 1, तो 0 0 और यानी 1 हो जाएगा, और 9 6 15 का 5, हासिल आया 1, 3 और 1 4 और ये हो जाएगा 1, यानी 1,45,152। ये हमारे इसके प्रसार का अचर पद कहलाएगा। इसमें से x गोल है देखिए, और यही हमारा आंसर होगा। चलिए अब हम अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कहता है? हमारा अगला सवाल है उदाहरण से। उदाहरण का सवाल है, देखिए, सिद्ध कीजिए कि x माइनस 1/x का पावर 2n के विस्तार में मध्य पद का मान के विस्तार में मध्य पद का मान -1 का पावर n इंटू 1.3.5 2n - 1 अपान फैक्टोरियल n इंटू 2 का पावर n है। ये हमारा सवाल है कि हम इसका जब विस्तार करेंगे, प्रसार करना विस्तार करना एक ही बात है, तो जब हम इनका प्रसार करेंगे तो इनका जो मध्य पद है उसका मान ये होता है, ये निकाल के दिखाना है, ये सिद्ध करके दिखाना है हमें। तो हम मध्य पद वाले सवाल भी हल किए हैं। मध्य पद वाले सवाल में हमको सबसे पहले देखना पड़ता है कि इनके घातांक को, कि घातांक सम है या विषम। अगर सम होगा तो उसके लिए अलग सूत्र है मध्य पद ज्ञात करने का, और विषम होगा तो उसके लिए मध्य पद ज्ञात करने का अलग सूत्र है। तो फिलहाल हम देखते हैं कि यहाँ जो घातांक है वो सम है कि विषम। तो 2n
n मतलब होता है प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होती है 1 से अनंत तक, 1 से लेकर 5 तक। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ 2n एक सम संख्या है, प्राकृतिक संख्याओं के उन मानों को यहाँ रखते जाएंगे तो हमें क्रमशः 2, 4 यानी 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से सम संख्याएं हमें प्राप्त होंगी। और सम संख्याएं जहाँ प्राप्त होती हैं तो उसके बाद मध्य पद हमारे पास ज्ञात करने का जो सूत्र है हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये सम है, अब पता चल गया, तो अब लिखेंगे इसलिए मध्य पद। तो मध्य पद ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है हमारे पास n/2 धन 1 है, तो यहाँ पर हम 2n/2 धन 1 लिखेंगे, वहाँ पद, ये मध्य पद कहलाएगा, इसके प्रसार में ये मध्य पद। तो अब हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, काट सकते हैं, तो अब बचा n+1 वहाँ पद, यानी n+1वां नंबर का जो पद होगा वही मध्य पद कहलाएगा इसके प्रसार करने पर। तो n+1वां नंबर का जो पद होगा वो अब उसका यदि हम r+1वां नंबर का जो पद होता है उस सूत्र के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो अब लिखेंगे इसे 2nc और यहाँ लिखेंगे n। जैसे वहाँ r+1 नंबर का जो पद होता था तो यहाँ लिखते थे nc, r+1 की जगह r को बस ही लिखते थे, तो यहाँ पर n+1 है तो क्या लिखेंगे? n। इस बात को ध्यान देंगे। और 2ncn हो गया। अगला x का पावर, सवाल है x का पावर क्या लिखें? तो हमारे पास x के जगह ही x आया है, तो हम लोग यहाँ पर भी x का पावर लिखेंगे 2n - n। तो इस तरीके से ये हमारा x का पावर n - r होता था। देखिए r के जगह हमको n रखते जाना है, तो ये x का पावर 2n, जहां n है उसकी जगह 2n रखेंगे और r की जगह n, तो 2n - n हो जाएगा इनटू। अब देखिए a का पावर r लिखते थे, तो a का पावर, तो a के रूप में क्या है? -1/x है, 1/x, और इसका पावर हमें r लिखना रहता था, अब यहाँ लिखेंगे n। तो इस तरीके से ये फार्मूला कहाँ से आया हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि t का पावर r+1 वह जो पद है वो होता है ncr इंटू x का पावर n - r इंटू a का पावर r। हम ऐसा बता सकते हैं, इसी सूत्र के इस्तेमाल करके हमने इसका व्यापक पद का फार्मूला ये प्राप्त किया है। अब हम इसे हल कर सकते हैं, तो कैसे हल करेंगे? तो ये है फैक्टोरियल, 2n का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ये फैक्टोरियल n हो जाएगा, और यहाँ 2n - n का फैक्टोरियल। जैसे संचय को हम हल करते हैं उसका प्रसार करते हैं वैसी ncr का फार्मूला लगाएंगे यहाँ। फिर अगला पद हमारा x का पावर 2n - n है, तो x का पावर 2n में n घटाएंगे तो x का पावर n बचेगा। यहां से हमें प्राप्त होगा -1 n बार है, तो हम -1 को अलग कर देंगे और ये -1 का पावर n हो जाएगा। फिर हमारे पास नीचे में हर में x का पावर n होगा जिसे हम ऊपर ले जा सकते हैं, और इस तरीके से हम उसे लिख सकते हैं x का पावर -n। तो इस तरीके से ये हमें इनके प्रसार में ये पद हमको प्राप्त हुआ। अगला काम हम क्या कर सकते हैं? देखिए फैक्टोरियल 2n है और यहाँ 2n में n घटाएंगे तो n बचेगा, यानी फैक्टोरियल n बचेगा, यहाँ फैक्टोरियल n बचेगा। तो अब फैक्टोरियल 2n का हमको प्रसार करना है, तो प्रसार करेंगे तो कैसे करेंगे? चलिए, जैसे हम फैक्टोरियल n का प्रसार करते हैं वैसी फैक्टोरियल 2n का भी प्रसार करेंगे। चलिए, तो इसके प्रसार में ये हमें अगला जो पद प्राप्त होगा ये होगा 1.2.3. और यहाँ 2n - 1 इंटू 2n होगा। ये कैसे हुआ अभी बताएंगे। फिर
अगला नीचे है, नीचे वाला पद देखिए, फैक्टोरियल n का प्रसार कर देते हैं 1.2.3. डैश 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 n-1 इंटू n। ये हम अभी एक सूत्र बताए थे फैक्टोरियल n का प्रसार का, तो ये फैक्टोरियल n का प्रसार करने से हमने लिखने का स्टार्ट यहां से किया था, n इंटू n-1 इंटू n-2 डैश 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 करके 3, 2, 1, तो उसी को उल्टा कर दिए, तो यह फैक्टोरियल n का प्रसार होता है। इसी रूप में हम इसको भी प्रसार किए हैं फैक्टोरियल 2n को। तो इस तरीके से अब हम सवाल में आगे बढ़ते हैं। तो इस सवाल में हमारा इनका प्रसार करने पर वो प्राप्त हुआ। अब हमारे पास देखिए अगला जो पद है वो है x का पावर n और यहाँ इंटू x का पावर माइनस n, तो इनका आपस में फिर से गुणा होगा तो x का पावर n माइनस n हो जाएगा, यानी x का पावर 0 मिलेगा, और -1 का पावर n हम इन्हें लिख सकते हैं अब x का पावर n माइनस n इंटू -1 का पावर n। इस तरीके से ये हमें प्राप्त हुआ। घातांक के नियम से x का पावर n और x का पावर माइनस n आपस में घटेंगे। अब अगला काम हम क्या कर सकते हैं, -1 का पावर n है उसे हम सामने ले आते हैं, लिख सकते हैं -1 का पावर n। फिर अगला एक चीज, अच्छा एक चीज और भूल गए हम, 2n माइनस n है, इनको घटाने पर हमें फैक्टोरियल n प्राप्त होगा, जिसे हम यहाँ पर लिखेंगे फैक्टोरियल n। चलिए अब देखिए हम 1.2.3.4.5. ऐसे प्राप्त होगा ये पद, और 2n-1.2n तक होगा, तो हम इनको अलग अलग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। कैसे, 1.3.5. डैश 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 करके 2n-1, यानी विषम पदों को हम यहां से विषम पदों को अलग कर दिए। इसी तरीके से हम यहाँ के सम पद जो कि छूट चुके हैं, कौन कौन से, 2, 4, 6, उनको हम अलग लिख सकते हैं, 2.4.6. डैश 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 करके ये पद जाएंगे 2n तक। तो हम यहाँ सम पद और विषम पदों को अलग अलग कर दिए। नीचे हमारे पास 1.2.3. डैश 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 n-1 इंटू n तक, और फैक्टोरियल n ज्यों का त्यों लिखेंगे यहाँ। अब हमारा यहाँ x का पावर 0 होगा, उसे हम यहाँ लिख देते हैं। तो अब हमारे पास देखिए हमारा जो सम पद है, इन सम पदों में यदि हम 2 को कॉमन निकालें, उभयनिष्ठ निकालें, तो क्या प्राप्त होगा देखते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ जो पद है वो अब बचेगा -1 का पावर n, और यहाँ 1.3.5. डैश 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 2n-1, और यहाँ से यदि 2 को हम कॉमन निकालते हैं सम पदों में से, तो क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 4 में से 2 बाहर निकलेगा तो बचेगा 2, यहाँ से 6 में से 2 कॉमन निकाल रहे हैं तो 3. डैश 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 करके, और यहाँ बचेगा n। और x इंटू, देखिए गुणा x का पावर 0 है तो उसकी जगह हो जाएगा 1। नीचे आते हैं, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी गुणा होगा 1 का, x का पावर 0 का मान 1 है, उसका गुणा होगा तो इतना ही प्राप्त होगा। नीचे 1.2.3. डैश 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 करके फैक्टोरियल n तक, और फैक्टोरियल n अलग है। तो अब हमारे पास जो मान हैं, उन मानों को हम देखते हैं कि, अच्छा एक चीज और यहाँ पर ध्यान देंगे, हमने यहाँ पर 2 को कॉमन निकाला है तो हमें ये प्राप्त हुआ। तो ये कितने पद थे, कितने 2 कॉमन निकले हैं, 2 का पावर n तक थे, तो यहाँ पर हम 2 का पावर n लिखेंगे। तो इस तरीके से अब देखने पर हमें प्राप्त होता है, देखिए 1.2.3. तक है, इसे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि अलग से दिखे, और ये 1.2.3. डैश 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 करके n तक पद हैं, ये आपस में अब इनको हम काट सकते हैं।
तो इन पदों को आपस में ऐसा काट दिए। काटने पर अब जो पद प्राप्त होगा उस वही जो पद है जिसे हमको सिद्ध करना था। तो अब हमारे पास -1 का पावर n इंटू 1.3.5. 2 का पावर n-1 और नीचे में फैक्टोरियल n और हम साइड में लिखेंगे 2 का पावर n जो कि ये वाला पद है। तो इस तरीके से यही मध्य पद है जिसे हमको सिद्ध करना था। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। तो ये हमारा सवाल यहां पर कंप्लीट होता है। अब हम अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है देखते हैं। हमारा अगला सवाल यह कहता है यदि √x माइनस लेमडा अपान x² का पावर 10 के विस्तार में x से स्वतंत्र पद 405 है तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। सवाल को एक बार समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, इसका प्रसार करना है और इसका प्रसार करने पर x से स्वतंत्र पद यानी अचर पद के बारे में बात कर रहे हैं कि इसका प्रसार जब होगा तो अचर पद जो होगा उसका मान 405 है कह रहा है। और जब 405 है अचर पद का मान तो हमें उस कंडीशन में लेमडा का मान निकाल के दिखाना है जो कि इस द्विपद में आया है। उस लेमडा का मान क्या होगा? तो इसके लिए चलिए सबसे पहले हमें इसके प्रसार में कौन सा पद x से स्वतंत्र होगा ये हमें फिलहाल नहीं मालूम, तो उसको हमको फिर से वही अचर पद वाले जो पिछले सवाल में हल किए थे वैसे हम फिर से हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना √x माइनस लेमडा अपान x² का पावर 10 के विस्तार में t का पावर r+1 वहाँ पद x से स्वतंत्र है। हम यहाँ पर अचर पद भी लिख सकते हैं, इसके बदले x से स्वतंत्र है। हम लोग x से स्वतंत्र है ऐसा बताएं, उसके जस्ट बाद हम t का पावर r+1 पद का जो सूत्र होता है उसे लिखेंगे। इसलिए t का पावर r+1 बराबर हमारा जो सूत्र होता है NCR इंटू x का पावर n-r इंटू a का पावर r, ऐसा लिख देते हैं। सूत्र लिखने से हमको समझ में आता है कि इसका भी जब भी प्रसार करेंगे तो हमको किसके बदले क्या क्या रखना है, तो सूत्र लिखना ज़्यादा अच्छा है। अब n के जगह हम रखते जाएंगे 10, तो ये हो जाएगा 10c और r के जगह r ही रहेगा क्योंकि ये हमें पता नहीं है। फिर अगला x के जगह हमको रखना है √x और उसका पावर हो जाएगा 10-r। फिर a की जगह हमें रखना है माइनस लेमडा अपान x², माइनस चिन्ह के साथ में रखना है, माइनस लेमडा अपान x² का पावर r। तो इस तरीके से इसके विस्तार में ये वाला जो पद है वो x से स्वतंत्र पद होगा यानी अचर पद होगा। ये हमें फिलहाल अधूरा प्राप्त हुआ है। तो अभी जब हम r का मान कन्फर्म करेंगे, जैसे पिछले सवाल में हम लोगों ने किया था कि r का मान हमें जब पता होगा तभी हम उस अचर पद को प्राप्त करेंगे और तभी हम वो लेमडा का मान निकाल पाएंगे। तो अब हमारा अगला उद्देश्य यही है, हमको r का मान निकालना है। तो फिलहाल अभी देखते हैं इसे हम हल कर सकते हैं। तो
तो अभी हल करेंगे, इसको न्यूनतम सरल रूप में लाएंगे। तो कैसे कर सकते हैं, 10CR इसे ज्यों का त्यों लिखेंगे और इसे हम लिख सकते हैं रूट x। तो रूट जो है घातांक में बदलेगा तो पावर 1/2 होगा। तो इस तरीके से हम इसे अगले रूप में, अगले पद में लिख सकते हैं x का पावर 1/2 और फिर से पावर है 10 - R इंटू, हम इन्हें अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, माइनस लेमडा का पावर R लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो पावर है घातांक वो इसका भी है और इसका भी है। तो हम माइनस लेमडा का पावर R और इस x का पावर को -2 करके ऊपर ले गए और उसका पावर फिर से लिख सकते हैं R, जैसे पिछले सवाल में हम लोगों ने किया था। तो इस तरीके से ये हमें प्राप्त हुआ। अगला काम, हम इनमें फिर से x का पावर 1/2 है, उसको अगर गुणा कर दें तो हमें क्या प्राप्त होगा देखते हैं। ये 10CR इंटू x का पावर, देखिए 1/2 पावर है वो इन दोनों जगह गुणा होगा, तो दोनों जगह गुणा होगा तो 10 को काटेगा 2, तो 2 × 5 = 10 हो जाएगा। यानी x का पावर 5 माइनस यहाँ जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा R/2। तो इस तरीके से x का पावर 5 - R/2 प्राप्त होगा। यहाँ फिलहाल कुछ नहीं करेंगे, माइनस लेमडा का पावर R ही लिखेंगे और यहाँ भी हम कर सकते हैं, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये घातांक आपस में गुणा होगा और x का पावर -2R प्राप्त होगा। इस तरीके से ये हमारा अचर पद अभी अधूरा प्राप्त हुआ है। अभी एक काम और ये बचा है कि हमारे पास x 2 जगह है, इनके घातांकों को आपस में हम जोड़ घटाना कर सकते हैं, जैसे घातांक के नियम में पिछले सवाल में किए थे। तो अगला जो पद होगा अब होगा 10CR इंटू x का पावर देखिए 5 माइनस ऋण 1/2 और यहाँ पर देखिए -2R है। तो इनके घातांकों को आपस में जोड़ेंगे, तो कैसे जोड़ेंगे, 5 - R/2 - 2R, इस तरीके से जोड़ देंगे घातांक के नियम से। और यहाँ पर हम माइनस लेमडा का पावर R है, इसे ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो इन्हें हल करने पर हमें अभी फिलहाल ये प्राप्त हुआ। अब अगला हम क्या कर सकते हैं, x का जो घातांक है इनको हम जोड़ सकते हैं। माइनस वाले 2 पद हैं, R वाले हैं, इसलिए इनको आपस में जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, तिर्यक गुणा करके जोड़ सकते हैं। तो जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10CR और x का पावर, इनको जोड़ना है, इनको ज्यों को त्यों रखते हैं, x का पावर 5 ही रहेगा माइनस, तो इनको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, 2 का गुणा यहाँ हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 होगा, 4R होगा, उसको R से ले जाकर के R में ले जाकर के फिर जोड़ देंगे तो ये -5R होगा, -5R और बटा फिर से 2। तो इस तरीके से ये जो घातांक है, घातांक को थोड़ा छोटा लिखते हैं क्योंकि बहुत बड़ा हो गया है, /2। इस तरीके से x का पावर 5 - 5R/2 होगा और इनटू माइनस लेमडा का पावर R। इस तरीके से जो हमारा अचर पद है उसका सरलतम रूप अभी ये प्राप्त हुआ है। अब जब R का मान हम कंफर्म कर लेंगे, पता कर लेंगे, तभी हम उस अचर पद को प्राप्त कर पाएंगे और वो लेमडा तक पहुंचेंगे। तो अगला हमारा काम यही है, R का मान निकालना। तो R का मान हम कैसे निकालते हैं कि जब ये पद अचर पद है तो x का जो घातांक होगा वो क्या होना चाहिए, 0। तो हम उसी बात को यहाँ पर दोहराएंगे और फिर R का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर बताना पड़ेगा, चूंकि अचर पद में x का घातांक 0 होता है, ऐसा लिख सकते हैं शॉर्टकट में, 0 होता है, इसलिए इनके घातांक को भी 0 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 - 5R/2 बराबर 0। हम इसे 0 कर देंगे, ये जो घातांक मिला है वो 0 होना चाहिए। तो अब इसे हल करेंगे, तो कैसे हल कर सकते हैं, इस माइनस वाले पद को उधर ले जाएंगे तो वो 0 के साथ में जाकर के प्लस होगा और जुड़ जाएगा, तो इधर बचेगा 5 बराबर, ये हमें प्राप्त होगा 5R/2।
इस तरीके से अब इसका गुणा हम इससे करेंगे, पक्षांतर करके हल करेंगे, तो ये हमें प्राप्त होगा 5 दूनी 10, बाएं पक्ष में 10 हो जाएगा और दाहिने पक्ष में मिलेगा 5r। और अब हम r का मान अगर निकालना चाहें तो 5 को पक्षांतर करना पड़ेगा, और 5 जब पक्षांतर होगा तो वो 10 के नीचे आ जाएगा और फिर हम इसे काट सकते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो इस तरीके से ये r का मान अब कंफर्म हो गया, पता चल गया। अब हम अगला काम करेंगे, उस x से स्वतंत्र पद जिसे हम अचर पद कहते हैं वो हम प्राप्त करेंगे। तो चलिए अब लिखेंगे, इसलिए x से स्वतंत्र पद, और वो x से स्वतंत्र पद कौन सा होगा, जब यहां पर r का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 10c2 इंटू एक्स का पावर 5 माइनस 5 इंटू 2/2 इंटू लेमडा का पावर 2। हम r का मान रखेंगे तो वही अचर पद होगा। तो इस तरीके से अब 10 फैक्टोरियल 10 हो जाएगा इसका प्रसार करने से, फैक्टोरियल 2 और 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल, और यहां से x का पावर देखिए 2 से 2 को काटेंगे तो x का पावर 5 माइनस 5 प्राप्त होगा, और ये माइनस लेमडा का पावर 2। अच्छा, एक चीज, x से स्वतंत्र पद का मान हमारे पास सवाल में दिया हुआ है 405, हम उसे यहाँ रख सकते हैं। जब तक वो नहीं रखेंगे तब तक हल नहीं होगा और लेमडा का मान नहीं निकलेगा, तो हम इसके बदले में लिख सकते हैं 405। फिर अगला 405 बराबर इधर फैक्टोरियल 10 का प्रसार करेंगे तो ये हो जाएगा 10 9 8 फैक्टोरियल 8 तक। क्यों? क्योंकि यहाँ जब घटाएंगे तो हमें फैक्टोरियल 8 यानी 8 प्राप्त होगा, और इस फैक्टोरियल 2 का प्रसार करेंगे तो 2.1 इंटू फैक्टोरियल 8 प्राप्त हुआ। यहाँ से हमें x का पावर 0 मिलेगा इंटू माइनस लेमडा का पावर 2 हो जाएगा। इस तरीके से ये फैक्टोरियल 8 को काट सकते हैं हम, 2 से 10 को भी काट सकते हैं, 2 पंछे 10। अब हमारे पास अगला जो पद है वो है लेफ्ट हैंड साइड यानी बाएं पक्ष में 405, और इधर है 5 निया 45, इनको आपस में गुणा करेंगे तो 45, और नीचे में बटा 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। x का पावर 0 यानी 1 हो जाएगा, उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, यानी इनटू बचेगा माइनस लेमडा का स्क्वायर, और 45 को अब हम फिर से पक्षांतर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, और इस तरीके से माइनस लेमडा का स्क्वायर बचेगा। चलिए अब हमारा अगला काम देखिए, 405 और यहाँ 45, इन्हें आपस में यदि हम काट सकते हैं तो काटते हैं। चलिए 5 से काट के देखते हैं। 5 नियम 45, 5 8 है 40 और 5 एकम 5, तो अब फिर 9 से काट सकते हैं, 9 एकम 9, 9 नियम 81, और इसको हम माइनस लेमडा का जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस जो है प्लस में बदल जाएगा और लेमडा का स्क्वायर होगा, यानी अब हमें प्राप्त होगा लेमडा का स्क्वायर और बाएं पक्ष में प्राप्त होगा 9। तो इस तरीके से अब यदि हम घातांक का नियम लगाएं तो हम 9 को लिख सकते हैं प्लस माइनस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी प्लस 3 का स्क्वायर करोगे तो भी प्लस 9 मिलता है, और माइनस 3 का भी स्क्वायर करोगे तो भी प्लस 9 मिलता है, इसलिए ऐसा लिख सकते हैं। और जब वर्गमूल लेंगे, वर्ग को हटाने के लिए लेते हैं वर्गमूल लेने पर, तो वर्गमूल लेने पर ये हमारा लेमडा हो जाएगा और इधर प्लस माइनस 3। इस तरीके से ये हमारा लेमडा का मान होगा, यही मान हमको प्राप्त करना था। तो ये हमारा सवाल यहीं पर कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है। कल हम आगे के सवाल, प्रश्नावली के सवाल को हल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।